नमस्कार, आप देख रहे हैं चिकट न्यूज। आइए देखते हैं दिन भर की बड़ी खबरें। देश में पिछले 24 घंटों में कोविड-19 के सर्वाधिक 52,123 नए मामले मिले, जिससे कुल मामले 15,83,792 हो गए हैं। पिछले 24 घंटों में 32,553 मरीजों के इस संक्रमण से उभरने के बाद ठीक हुए लोगों की संख्या 10,20,582 हो गई है। अभी तक देश में संक्रमण से 34,968 लोगों की मौत हुई है, जबकि 5,28,242 मामले सक्रिय हैं। नए शिक्षा नीति के तहत स्कूली शिक्षा की 10+2 प्रणाली को बदलकर 5+3+3+4 की नई शैक्षणिक प्रणाली को लाया जाएगा। फाउंडेशन स्टेज में 3 से 8 वर्ष की उम्र को कवर किया जाएगा, जबकि प्रेपरेटरी स्टेज में कक्षा 3 से 5 शामिल होगी। इससे मिडिल स्टेज में कक्षा 6 से 8 और सेकेंडरी स्टेज में कक्षा 9 से 12 शामिल हैं। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में लॉकडाउन 31 अगस्त तक बढ़ा दिया है। मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन नगर निगमों ग्रेटर मुंबई, पुणे, सोलापुर, औरंगाबाद, मालेगांव, नासिक, धुले, जलगांव, अकोला, अमरावती और नागपुर में 5 अगस्त से मॉल्स और कॉम्प्लेक्स सुबह 9 से शाम 7 बजे तक चालू रहेंगे, जिनमें थिएटर, फूड कोर्ट्स और रेस्टोरेंट खोलने की अनुमति नहीं होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ ने संयुक्त रूप से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मॉरिशस में नई सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग का उद्घाटन किया। भारत के सहयोग से मॉरिशस की राजधानी फोर्ट लुई में इस भवन का निर्माण किया गया है। भारत म्यांमार सीमा से सटे मणिपुर के चंदेल में बुधवार शाम को उग्रवादियों के हमले में सेना के 3 जवान शहीद हो गए और 6 जवान घायल हुए। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार कम से कम कक्षा 5 और हो सके तो कक्षा 8 तक मातृभाषा, त्रिभाषा, क्षेत्रीय भाषा पढ़ाई का एक माध्यम होगी। बोर्ड परीक्षा का महत्व कम होगा और वे रटी हुई चीजों को नहीं बल्कि व्यवहारिक ज्ञान को परखने के लिए होंगे। साथ ही सभी स्कूली स्तरों और उच्च शिक्षा में विकल्प के तौर पर संस्कृत पढ़ाई जाएगी। 15 जून को गलवान घाटी में चीनी सेना से हिंसक झड़प में शहीद हुए भारतीय सेना के 20 जवानों के नाम दिल्ली के राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर दर्ज किए जाएंगे। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत नेशनल टेस्टिंग एजेंसी पर विश्वविद्यालयों में प्रवेश के लिए वैकल्पिक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट की पेशकश करेगी। साथ ही सरकार ने ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम की घोषणा की है। अयोध्या में 5 अगस्त को होने वाले राम मंदिर के भूमि पूजन से पहले मंदिर के एक पुजारी और वहां ड्यूटी कर रहे 15 पुलिसकर्मियों का कोविड-19 टेस्ट पॉजिटिव आया है। आयकर विभाग ने बताया है कि कोविड-19 महामारी को देखते हुए वित्त वर्ष 2018-19 के लिए आयकर रिटर्न भरने की आखिरी तारीख बढ़ाकर 30 सितंबर तक कर दी गई है। इससे पहले रिटर्न भरने की अंतिम तिथि 31 जुलाई तक। केंद्र सरकार ने नई शिक्षा नीति को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत अब कक्षा 6 से बच्चों को कोडिंग पढ़ाई जाएगी। स्कूल शिक्षा सचिव अनीता करवाल ने कहा, कोडिंग से बच्चों में कंप्यूटेशनल और मैथमेटिकल सोच बढ़ती है। रेलवे ने पटरियों का निरीक्षण, देखरेख व तत्काल मरम्मत करने वाले कर्मियों के लिए रेल साइकिल की नई टेक्नोलॉजी शुरू की है। इस टेक्नोलॉजी से रेल कर्मी पटरियों पर तेजी से चल सकेंगे। सरकार ने अनलॉक 3 की गाइडलाइंस जारी कर दी है, जो 1 अगस्त से लागू होगी। रात्रि कर्फ्यू हटा ली गई है और 5 अगस्त से जिम खोलने की अनुमति दी गई है। वहीं स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान 31 अगस्त तक बंद रहेंगे। यस बैंक इंफ्रास्ट्रक्चर द्वारा करीब 2,900 करोड़ रुपए के बकाये कर्ज का भुगतान नहीं करने के चलते अनिल अंबानी के रिलायंस समूह के सांताक्रूज स्थित मुख्यालय रिलायंस सेंटर को अपने कब्जे में ले लिया है। इसके अलावा बैंक ने दक्षिण मुंबई स्थित नागिन महल के 2 फ्लोर का कब्जा भी अपने हाथ में ले लिया है। मुख्य न्यायाधीश S.A. बोबड़े की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय बेंच ने सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले की जांच CBI को सौंपने वाली याचिका खारिज कर दी है। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करो। इसी तरह का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कोरोना वायरस से बचने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, हैंड वॉश या साबुन से हाथ धोएं और मास्क का इस्तेमाल करना ना भूलें। आप चिकट न्यूज के साथ इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पर भी जुड़ सकते हैं।